नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पाठ क्रमांक 4 मन ये जो कविता है ये पूरक पठन में इंक्लूड किया है, क्योंकि ये ऐसी कविता है जो जिसके पढ़ने के बाद आपको कुछ विचार भी करना है और इसमें विद्यार्थियों का विचार थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसे पाठों को कविताओं के पूरक पठन में इंक्लूड किया जाता है। तो चलिए हम कविता शुरू करते हैं। इस कविता का नाम है मन और इस कविता के कवि है विकास परिहार। मैं कविता शुरू करने से पहले आपको कुछ पद्य संबंधी के बारे में जानकारी देता हूँ। तो चलिए हम पद्य संबंधी के बारे में जानकारी देखते हैं। ये जो कविता है उसे हाइकू बोला जाता है। ये जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है, मतलब वर्ल्ड की सबसे छोटी कविताओं में इसका नाम आता है। देखा जाए तो छोटी में से छोटी कविता कौन सी है, तो वो है हाइकू। हाइकू में क्या स्पेशल चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5+7+5 बराबर 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। आप कविता का पहला जो स्टांजा है उसमें आप देख सकते हो, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। ये जो घना अंधेरा ये पहले स्टांजे में 5 शब्द दिए हैं, बाद में चमकता प्रकाश इसमें 7 वर्ण दिए हैं, बाद में और अधिक इसमें 5 वर्ण दिए हैं। ऐसे कुल मिला के 17 वर्ण हो गए हैं। प्रस्तुत इस कविता में सभी स्टांजा में आप देख सकते हो कि सभी स्टांजा में ऐसे 5 7 5 ऐसे वर्ण दिए हैं। तो इसीलिए उसको जापान की हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। तो प्रस्तुत कविता में देखो क्या कहा है कि प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो आज हम कविता का वाचन करेंगे और साथ में ही कविता का अर्थ भी देखेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। तो देखो इसका अर्थ क्या है कि जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। नेक्स्ट स्टांजा देखो, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अभी इसका अर्थ देखना है। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। कविता की हम नेक्स्ट पंक्तियाँ पढ़ने जा रहे हैं। जीवन नैया मंझधार में डोले, संभाले कौन। तो इसका अर्थ हम देखने जा रहे हैं। जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। नेक्स्ट कविता की लाइन देखो, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फाल्गुन। इस पंक्तियों का अर्थ देखना है। फाल्गुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है। अंत हमें सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। कविता का हम नेक्स्ट स्टांजा पढ़ने जा रहे हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो इस पंक्ति का हम अर्थ देखेंगे। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। तो कविता की नेक्स्ट पंक्तियाँ देखो, भीतर कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। तो इस कविता के पंक्ति का अर्थ हमें देखना है। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। हम कविता की नेक्स्ट पंक्तियाँ पढ़ने जा रहे हैं।
खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। ये पंक्तियों का हम अभी अर्थ देखेंगे। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। कविता की हम नेक्स्ट पंक्तियां है वो पढ़ने जा रहे हैं। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। इस पंक्तियों का हम अर्थ देखेंगे। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और है अप्रिय प्रसंग। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीविषा का प्रणाम है। ऐसे इस पंक्तियों में कवि ने कहा है। कविता की नेक्स्ट पंक्तियां पढ़ने जा रहे हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। इस पंक्ति का हम अर्थ देखेंगे। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। अभी कविता की नेक्स्ट पंक्तियां हम पढ़ने जा रही है। देखो, चलती सात पटरिया रेल की फिर भी मौन। ये पंक्तियों का हम सरल अर्थ देखेंगे। रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रही है परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। अभी हम कविता की नेक्स्ट पंक्तियां पढ़ेंगे। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। ये पंक्तियों का हम अर्थ देखेंगे। सितारे आकाश का श्रृंगार है, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे आकाश सुना हो जाता है, ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। अभी कविता की नेक्स्ट पंक्तियां देखो। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इस पंक्तियों का अर्थ देखो। कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। तो नेक्स्ट और लास्ट वाला स्टांजा देखो। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इस पंक्तियों का अर्थ देखना है हमें। सागर में अथाह जलराशि होती है परंतु खारा होने के कारण अथाह होने पर भी वह जलराशि पीने योग्य नहीं होती। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। तो इस प्रकार से हमने मन ये पूरक पठन पद्य विभाग का हमने कविता का सरल अर्थ देखा है। धन्यवाद।